शाहना बेगम जो गुस्से में आकर सारा की मां को थप्पड़ मार देती है, वो इतनी आगे बढ़ जाती है, इतनी आगे हाथ क्रॉस कर देती है कि वो इस बात का लिहाज भी नहीं करती। अब ये थप्पड़ शाहना बेगम के ऊपर कैसे पहाड़ बन के गिरेगा। सारा और दनियाल के बीच में दिन ब दिन जो है वो मोहब्बतें बढ़ती जा रही हैं। ऐसा ऐसा सारा के दिल में भी दनियाल के लिए जगह बनना शुरू हो चुकी है और इन दोनों को दुआ भी मिल चुकी है। अगर इन दोनों की मोहब्बत मजीद बढ़ती है तो आगे जाकर इनको किन चीज का मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। सरफराज कैसे इन दोनों को दूर करने की कोशिश करेगा। अगर दनियाल सारा को लेने के लिए जाता है सारा के घर, तो सारा जब आती है और दनियाल को देखती है तो वो दो तरीके से हैरान हो जाती है। एक तो इस बात पे हैरान होती है कि भाई लोग क्या कहेंगे, लोग ये सोचेंगे कि फिर इसका चक्कर किसी और के साथ चल रहा है, तरह तरह की बातें होंगी मेरे ऊपर, और अगर शाहना बेगम ने देख लिया तो उसे तो बहाना मिल जाएगा। और दूसरे इस बात पे वो हैरान होती है कि भाई इतना बड़ा सारा कंपनी का मालिक मुझे लेने के लिए आ चुका है। तो वहां पर दनियाल बोल पड़ता है और सारा को समझाने की कोशिश करता है। उसे कहता है कि भाई आपको परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, ड्राइवर जो है वो छुट्टी पे था, इसी वजह से मैं आपको लेने के लिए आ गया हूँ। हालांकि दनियाल की खुद की ये ख्वाहिश थी, क्योंकि उसे तो रात से नींद नहीं आई थी, इसी वजह से वो जल्दी जल्दी सारा को लेने के लिए आ चुका है। वो दोनों जाते हैं गाड़ी में, एक दूसरे के साथ जो वो गपशप नहीं करते, बिल्कुल खामोश बैठे होते हैं। तो आखिरकार जो खामोशी की वजह से दनियाल बोल पड़ते हैं कि भाई ये किसी तरीके से मेरे साथ बात करे, किसी तरीके से एक दूसरे को हम तंग करने की कोशिश करें। तो दनियाल कहता है चलो मैं रात की वजह से सोया नहीं हूँ, इसी वजह से बोरियत पैदा हो रही है, लेकिन आपको किस वजह से नींद आ रही है, आप किस वजह से बोर हो रही है। तो ये बातें जब सारा सुनती है तो वो दनियाल को कहती है भाई मैं भी रात को नहीं सोई थी, जिसकी वजह से थोड़ी बहुत जो मुझे नींद आ रही। दनियाल उससे पूछने की कोशिश करता है, उससे कहता है कि भाई आपको किस वजह से नींद नहीं आई। मैं तो चलो आपको बता चुका हूँ कि मुझे नींद नहीं आई थी, ये वजह थी, आप ही तो कोई अपनी वजह बता देना। अब दनियाल इस वजह से उससे पूछने की कोशिश करता है कि भाई कहीं मेरे बारे में तो इसे नींद नहीं आ रही कि भाई मुझे ये याद करती आ रही है। दनियाल तो सारी रात सारा को याद किया है, उसके बारे में अपने ख्वाब देखे थे, इस वजह से वो नहीं सोया। जब रस्ते में आगे जाते हैं ना तो एक लड़का और एक माँ होती है, एक बच्चा और एक माँ होती है, उनके साथ इनका जो है वो एक्सीडेंट हो जाता है। अब वो माँ जो है वो बच्चे को हॉस्पिटल में लेकर जा रही हो, जिसकी वजह से बच्चे की हालत ख़राब हो, इसी वजह से वो वहाँ से जा रही होती है। जिस वक्त एक्सीडेंट होता है ना तो वहाँ पर जो वो बच्चा गिर जाता है और थोड़ी बहुत उसे चोटें आ जाती हैं। जब चोटें आती हैं तो दनियाल इस मामले पे बड़ा परेशान हो जाता है। ये जल्दी से उस बच्चे को, उस माँ को वहाँ से उठाते हैं और हॉस्पिटल में लेकर चले जाते हैं। डॉक्टर इसकी ट्रीटमेंट करते हैं, इसका इलाज करते हैं, जितना भी खर्चा होता है दनियाल वो सारा का सारा इस बच्चे के ऊपर कर रहा होता है। और दनियाल आता है उस बच्चे की माँ के पास, उसके साथ आकर बात करता है और कहता है कि भाई आपको जो कुछ भी चाहिए, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप मुझसे मांग सकती हैं। तो माँ कहती कि बेटा आपकी वजह से आज मेरे बच्चे का इलाज हुआ है, आपको मैं हमेशा दुआ देती रहूँगी और आप दोनों की जोड़ी जो है वो सलामत रखे। जब ये अल्फाज दनियाल यहाँ पर सुनता है और सारा सुनती है तो उनके पाँव तले ज़मीन निकल जाती है कि भाई हमारी अभी तक जोड़ी बनी नहीं है और हमें जोड़ी बनने की दुआएं मिलना भी शुरू हो चुकी है। उन दोनों के जहन में अजीब सी फीलिंग आना शुरू हो चुकी है। अब सारा को इस तरीके से इशारा मिल जाता है, सारा के जहन में ये बातें ना होती हो सकता है, लेकिन जिस वक्त इनको जो वो दुआएं मिलती हैं तो उसके बाद सारा के जहन में ये बातें लाजमी तौर पर आएंगी। दनियाल जो वो माँ को पैसे देते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं, दोनों रस्ते में जाते हैं, खुश खुश होते हैं। सारा को अजीब सी फीलिंग हो रही होती है, वो बड़ी परेशान सी भी होती है कि भाई ये आखिरकार इसने क्या कह दिया है। ऑफिस में भी जाते हैं, दनियाल और सारा एक दूसरे की तरफ देखते रहते हैं। तो ऐसा ऐसा इन दोनों के बीच में जो मोहब्बत बढ़ना शुरू हो चुकी है। अब सारा को भी चाहिए, जिस हिसाब से दनियाल हमदर्द है और अच्छी सोच रखने वाला इंसान है, तो सारा को चाहिए कि वो इसके साथ अपनी मोहब्बत का इजहार करे, क्योंकि दनियाल उसे इशारा तो दे चुका है, उसे समझा तो चुका है कि भाई मैं तुम्हारे साथ मोहब्बत करता हूँ। तो ये चीज़ें सारा को भी सोचनी चाहिए। सारा हो सकता है कि इसके ऊपर यकीन ना करे, क्योंकि उसने इतना बड़ा धोखा खाया है, तो वो कभी भी दनियाल के ऊपर यकीन नहीं करेगी, उसे इनकार पे इनकार करती जाएगी। लेकिन दनियाल उससे मोहब्बत में इस तरह मुब्तला कर देगा कि वो मजबूर होकर इसकी तरफ खींची चली आएगी। इस वक्त रोइये की जो गेम चल रही होती है, सारा जब घर आती है तो सारा की जो माँ है वो सारा से पूछती है, तो सारा खुलकर अपनी माँ को सब कुछ बता देती कि मैं कहीं पर भी नहीं गई थी, मैं तो ऑफिस में मौजूद रही हूँ। तो इस बात पे जो सारा की माँ का जो शक था ना वो 100% यकीन में तब्दील हो जाता है कि वो रोइया भी थी। उस वक्त भी उसे यकीन था, लेकिन घर का माहौल इस हिसाब से बन जाता है कि शाहना बेगम जो वो सारा की माँ के ऊपर इस तरह प्रेशर डाल देती है, वो मजबूर हो जाती है और सब घर वालों से माफ़ी मांगती है कि भाई मैंने जो कुछ भी कहा वो गलत कहा,
कोई और लड़की हो सकती है। लेकिन बाद में आती है शाना बेगम के पास, उसे आकर खुलकर सारी बातें उसके साथ शेयर करना शुरू कर देती है कि भाई नौशीन तो कराची में मौजूद ही नहीं है, वो किसी और जगह पर गई हुई है, और उसके बाद ये खाना खाने के लिए भी नहीं गई उसके पास, और सारा भी बाहर नहीं गई, वो तो सारा दिन ऑफिस में मौजूद थी। जहाँ पर इससे मतलब या इससे मुराद ये होता है कि ये रुकैया भी थी। मैंने अपनी आंखों के साथ देखा है उस जगह पर या उस मुकाम पर मैं खामोश हो गई थी, क्योंकि मैं अपनी बेटी की जान बचाना चाहती थी, क्योंकि मैं रुकैया को अपनी बेटी समझती थी। इसी वजह से मैंने उसकी जान बचाई है और मैंने वहाँ पर अपनी गलती तस्लीम की है। लेकिन आप प्लीज़ अपनी बेटी को समझाने की कोशिश करें कि इस किस्म की वो हरकतें ना करे, इससे नुकसान हो सकता है। हालांकि शाना बेगम इस बात को समझती, इस बात को तस्लीम करती कि भाई ये बातें जो कह रही है वो ठीक कह रही है, लेकिन वो उल्टा वहाँ पर सारा की माँ को थप्पड़ मार देती है। उसे जब थप्पड़ मारती है और उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाती है कि भाई आपने आज की बात मेरी बेटी के ऊपर बहुतान लगाने की कोशिश की तो आपका और आपकी बेटी का मैं जीना हराम कर दूंगी। भाई इतनी हिम्मत इसकी यहाँ पर आ गई है, सारा के घर, सारा की माँ के घर सामने खड़े होकर ये तरह की बातें कर रही होती है। बेचारी थप्पड़ खाती है, वहाँ पर खामोश हो जाती है, क्योंकि बड़ी है आगे से शाना बेगम और इस तरह की वो बदतमीज़ी नहीं करना चाहती। वो तो इस ख़ानदान को जो अपना समझती है, जो अच्छे ख़ानदान की पहचान भी यही होती है कि भाई आगे वाला जो है वो खामोश हो जाए, अगले की इज्जत रख ले। चुप हो जाती है, लेकिन उसे इस बात का पता है कि भाई एक दिन ये लड़की ज़रूर चांद चढ़ाएगी, एक न एक दिन ज़रूर इन लोगों को वो बदनाम करेगी। रुकैया इस तरह जाल में फंसी हुई है जिस हिसाब से जो वो वाज की माँ ने गेम चलाई है कि भाई तू बुला नौशीन को, नौशीन के शौहर को बुला, उसके बाद खाने पे आएंगे और इनसे बात सारी क्लियर कर देंगे। तो रुकैया को पता है कि वो तो इस जगह पर मौजूद नहीं है और ना वो आ सकती है, इसी वजह से वो बहाने पे बहाने ढूंढ रही है और अपनी सास को झूठ पे झूठ बोलती चाह रही है कि वो नहीं आ सकती। तो आगे से सास भी कहती कि बेटा चलो वो अकेले में नहीं आ सकती, तो उसको शौहर को वो उसके साथ आएगा, दोनों एक साथ आएंगे, इसमें कोई इतनी बड़ी बात तो है नहीं। तो आगे से रुकैया कहती कि माँ जी यही बात तो आपको मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि उसका शौहर इस किस्म का इंसान है, बड़ा जालिम इंसान है, बड़े तंज करता है, शक करता है, उसको कहीं जाने नहीं देता, काम काज में मसरूफ़ होता है, बातों के हिसाब से घुमाती है। लेकिन आगे से वाज की माँ कहती कि चलो बेटा वो बातें ठीक है, लेकिन मुझे एक बात तो बताओ कि वो आपके साथ अकेले में मुलाकात करने के लिए कैसे आ गई, वहाँ पर आपके साथ मुलाकात करने के लिए कैसे पहुँच गई, इस बात का मुझे आप जवाब दें। तो इस जगह पर जब वो रुकैया हो जाती है, खामोश फंस जाती है मुकम्मल तौर पर ना, कि उसे इस बात की समझ नहीं है कि भाई अब जहाँ पर मैं ऐसे कैसे झूठ बोलूँ, जहाँ पर भी ये झूठ बोल देगी इस बात पे इसे घुमा देगी। लेकिन अब वाज की माँ के जहन के अंदर एक शक पैदा जरूर हो चुका है। वो इसके सामने बात तो नहीं करेगी, लेकिन वाज को बात में समझाने की कोशिश करेगी कि भाई आप एक दफ़ा ज़रूर सोचें, ज़रूर बात करें, उसके बाद ये बड़ा फैसला करें, क्योंकि मुझे इस लड़की के ऊपर शक है। मैं इस लड़की के ऊपर शक तो क्या, मैं इस लड़की के ऊपर यकीन कर रही हूँ कि जो हमारे साथ कोई ना कोई धोखाकारी। अभी कमेटी वाली कहानी सुने खुलेगी इनके सामने, और भी बहुत सारी कहानियाँ खुलेंगी, तो फिर जाकर इन लोगों को एहसास होगा। क्योंकि रुकैया ने खामोशी के साथ तो बैठना नहीं है, शाहरुख ने फिर इसे कुछ टाइम के बाद ब्लैकमेल करना शुरू कर देना है कि भाई तू मेरे साथ मुलाकात करने के लिए आ, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। तो जब ये मुलाकात करने के लिए जाएगी तो और भी ज़्यादा इसके लिए परेशानियाँ जो वो खड़ी होंगी, परेशानियाँ खड़ी होंगी। लेकिन अब ऐसा सहारा के लिए जो वो खुशी आना शुरू हो चुके हैं। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज का ये टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। अपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में देनी और बताना कि आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट एपिसोड में जो वो सारा और दनियाल के बीच में मोहब्बत बढ़ जाएगी, रुकैया की असलियत इन सबके सामने कैसे खुलेगी। लाजमी राय दीजिएगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना खास रखिए, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।